तो ऐसे एलिमेंट उठाएं ग्रुप में से जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हो, जैसे कि हमने S3 के केस में या Q8 के केस में उठाए, AB उठाया या IJ उठाया, तो याद रखिएगा अब ये चक्कर नहीं चलेगा। अब जवाब AB के कम्यूटेटर का और BA के कम्यूटेटर का जवाब बराबर नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? जी सर। जी सर। नहीं हाँ सर, तेन केड़ी गल दा यार बाबा, मैनू आज मैं तेन लतीफा सुनाया कोई? सर मैं हंसी तो नहीं हूँ। अच्छा, मेरे को जी फिर सर। आवाज ना विचों हो के ना मैं कह मुकदी नहीं, बंदा कोई चंगी शय पढ़ रहा होवे या वेख रहा होवे ना, वो इंजॉय कर रहे होंदे ना, अपने आप होड़ा ते फिर मुस्कुराहट आ जाती। मैं कहा अरे ऐसी गल है जी। अच्छा जी, ओहो, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं तुम लोगों से तो रिपीट कर रहा हूँ। मैं क्या मैंने कहा कि अगर हम कोई से दो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ले लें, जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल में भी दिखाया S3 की और Q8 की, तो फिर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ए बी कम्यूटेटर का जवाब और बी ए कम्यूटेटर का जवाब हमेशा एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। अच्छा, अब आप लोगों ने एक तो काम क्या करना है कि तमाम मैक्सिमल सबग्रुप्स निकालने हैं, मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप्स निकालने हैं, और इन ग्रुप्स के तमाम आपने क्या निकालने हैं, कम्यूटेटर्स निकालने हैं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, एक बात और सुन लो, और ये बड़ी अहम बात है कि जब भी हम किसी ग्रुप के तमाम कम्यूटेटर्स निकालते हैं, अच्छा अब जब मैंने तमाम कम्यूटेटर्स निकालने की बात की, इसका मतलब क्या है कि फर्ज करो मैंने कहा आपको कि तमाम S3 के कम्यूटेटर्स निकालने। अब S3 के एलिमेंट कितने होते हैं? 6 होते हैं। वन, तो अब कम्यूटेटर जब सारे निकालने को कहा गया तो आपने 1A का कम्यूटेटर भी निकालना है और A1 का भी निकालना है, AB का भी निकालना है, BA का भी निकालना है, A और A स्क्वायर B का भी निकालना है, और फिर इनकी जगह बदल के भी निकालना है। समझ आ रही मेरी बात की इतनी? यस सर। जी जी सर। सर। जी और ये बात, सर। हाँ शाबाश, और ये बात यस ध्यान में सर। रखनी है, शाबाश, ये बात ध्यान में रखनी है कि जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई हैं उनके अलावा अगर आप कोई दो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट से कम्यूटेटर निकालेंगे तो दोनों का जवाब मुख्तलिफ आएगा। यानी कि आपने ये नहीं अज्यूम कर लेना कि अगर ए बी कम्यूटेटर का जवाब ए स्क्वायर आया तो बी ए कम्यूटेटर का जवाब भी यही आएगा, जरूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जब आप किसी ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स का कम्यूटेटर्स निकाल लेती हैं और जो भी जवाब आते हैं उन जवाबों को अगर आप एक सेट में डाल दें, तो ये दरअसल जो जवाब आएगा सेट में, ये उस ग्रुप का लाजमी तौर पर नॉर्मल सब ग्रुप होगा। उस ग्रुप का लाजमी तौर पर क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कोई सा भी हो सकता है, ट्रिवियल भी और नॉन ट्रिवियल भी। आमतौर पे तो नॉन नॉन बिलियन केस होगा तो हमेशा ये नॉन ट्रिवियल आना है जवाब। अगर ग्रुप नॉन बिलियन है तो जवाब हमेशा क्या आना है? नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर निज़ाम जरा लिखिएगा, एक बात इनको बता दें फिर बात को मुकम्मल करें। जी सर। लिखिएगा of all set of all commutators जी सर। जी सर। of में लिखिएगा 1 a a स्क्वायर, 1 a स्क्वायर और ब्रैकेट बंद कर दें। अच्छा स्टूडेंट, अब आप गौर करें, यानी कि जब आप, ये मैं आपको ना एक कैलकुलेटर जवाब बता रहा हूँ, जब हम S3 के सारे कम्यूटेटर्स निकालेंगे ना तो इन तीन में से कोई ना कोई जवाब आया करेगा, या 1 जवाब आएगा, या A जवाब आएगा, या क्या जवाब आएगा? A स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब उन तमाम जवाबों को मैंने इकट्ठा कर लिया एक सेट में, और ये सेट क्या बन गया मेरे पास? 1 a स्क्वायर। अब आप नोट कर सकते हैं और कि ये जो सेट आया ये दरअसल S3 का कैसा सब ग्रुप है? शाबाश बताओ मुझे। नॉर्मल 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 सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप है। शाबाश, कैसा सब ग्रुप है? नॉर्मल सब ग्रुप है। और शरीय
हाँ, और ग्रुप थ्योरी की शरई जबान में इसको हम A3 बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? A3 बोलते हैं। ठीक है। कम्यूटेटर सब ग्रुप को हम हमेशा G प्राइम से डिनोट करते हैं। लिख दो ये भी नीचे, कम्यूटेटर सब ग्रुप, नहीं जब लिखते हैं कम्यूटेटर सब ग्रुप जी सर। of a group G is denoted by G prime, full stop. It is also called, यानी कि कम्यूटेटर सब ग्रुप का एक और नाम भी है प्यारा सा, it is also called derived subgroup of G. It is also called derived subgroup of G. ये जो derived है स्टूडेंट्स, ये दरअसल डेरिवेटिव से निकला है, और ये G के ऊपर सिंगल डैश आप जानते हैं किसको शो करता होता है आमतौर पे? फर्स्ट डेरिवेटिव को। किसको शो करता है? फर्स्ट डेरिवेटिव को। ठीक है ना? बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे बात हो रही है कि ये डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ G है। ठीक है। अगर मैं इसका दूसरा डिराइव्ड सब ग्रुप, अच्छा चलो खैर, नीचे लिखिएगा दैट इज जी सर। डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ S3 बराबर आ जाएगा A3 के। डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ S3 ये किसके बराबर आ जाएगा? A3। जाहिर बात है जो 1A स्क्वायर है दरअसल क्या बनता है हमारे पास? A3 बनता है। जी, यहां तक आप स्टूडेंट्स को अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे वो पूछ लें। नो सर। एक्सक्यूज मी सर, जी, ये आपने डेरिवेटिव वाली बात की है सर, इसमें हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं सेट का? वो डेरिवेटिव नहीं निकालना, डेरिवेटिव नहीं निकालना। डेरिवेटिव मैंने सिर्फ एक याद रखने के लिए इशारा बताया आपको कि जैसे आप जी वहां पे आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो एफ प्राइम लिखते हैं ना, और उसको फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। एफ डबल प्राइम को आप सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं, और ऐसे अगर एफ के ऊपर एन आ जाए तो उसको हम nth डेरिवेटिव बोलते हैं। तो मैं सिर्फ वो एक वहां से ना एक आप लोगों को याद रखने के लिए एक हवाला दे रहा हूँ कि जो जी प्राइम है ना, ये बेसिकली जो डिराइव्ड का लफ्ज लिखा है ना, डिराइव्ड का तो बेसिकली मतलब होता है मखूज शुदा, जिसमें से हमने अखज किया हुआ है। यानी कि S3 के एलिमेंट्स को एक खास तरतीब से जोड़ा तो हमें एक सेट मिला 1A स्क्वायर, तो हमने उसमें से निचोड़ा है सेट। ठीक है ना? तो इसलिए हमने इसको बोल दिया कि, और ये चूंकि सेट सब ग्रुप बन चुका हुआ है तो लिहाजा इसको हमने डिराइव्ड सब ग्रुप का नाम दे दिया कंपनी की मशहूरी के लिए। और इसका जो दूसरा नाम है कम्यूटेटर के डेफिनेशन के हवाले से, तो इसको हम कम्यूटेटर सब ग्रुप भी बोलते हैं। और चूंकि ये काम हमने एक दफा किया तो इसको मैंने कह दिया कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव की तरह का फर्स्ट डिराइव्ड सब ग्रुप है, फर्स्ट डिराइव्ड सब ग्रुप है। तो और वो बेसिकली किसके बराबर आ रहा है मेरे पास? A3 के बराबर आ रहा है। अगर आप पहले, हाँ अब बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो मैं अपनी बात को ना यहाँ पे एक बड़े अच्छे जुमले को खत्म करूंगा। जी सर, समझ में आ गया। क्लियर है। सर हमें पहले 2 डेफिनेशन करवा दें। होल्ड कर लो, मैं इमरजेंसी तो नहीं आगा, ले पहले गलत में पूरी सर क्वेश्चन तो क्लियर है, न्यूमेरिकल की हमारी सुबह क्लास नहीं हुई थी, वो लेनी है सर ने क्लास सर, तो सर के मैसेज आ रहे हैं। अब ऐसा आपके? जी सर 1 बजे क्लास है उनकी। जी सर। आपके तो दोनों से को सर उम्र कह रहे हैं 2 मिनट है। ओके सर। अच्छा। सर वैसे काफी हो गया काम सर यहाँ तक। और चुप कर जाओ काफी का बच्चा, चुप कर जाओ। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आप लोगों ने अगर सवाल आ जाए आपको कि फाइंड ऑल कम्यूटेटर सब ग्रुप्स या डिराइव्ड सब ग्रुप्स ऑफ S3, तो फिर क्या करना होगा? ये आपने निकाल लिया जिसका जवाब A3 आया। अब आपने A3 के एलिमेंट्स क्या है? 1A, स्क्वायर। अब आपने इसके कम्यूटेटर्स निकालने, अब आपने इसके क्या निकालने? कम्यूटेटर्स निकालने, और उनके जो जवाब आएंगे उनका आपने क्या बना देना है? सेट बना देना है। अब वो A3 का नॉर्मल बनेगा। अब वो किसका नॉर्मल बनेगा? A3 का नॉर्मल बनेगा।
अनिजम था नीचे लिखो। 9 जी सर। डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ A3 बराबर है आइडेंटिटी का सेट। लो कितनी सी बात थी। डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ A3 किसके बराबर आ गया? आइडेंटिटी का सेट। यानी कि क्या मतलब हुआ? हमने कहानी शुरू की थी S3 से, S3 का डिराइव्ड निकाला तो क्या निकला? A3। अब जब A3 का डिराइव्ड आपने निकाला तो क्या जवाब आया आपके पास? आइडेंटिटी का सेट आ गया। अब आइडेंटिटी से तो छोटा कोई सब ग्रुप भी नहीं होता, ये सारा जहान जानता है जो मैथ पढ़ता है या नहीं पढ़ता। तो लिहाजा इसका मतलब है यहाँ पे हमारा सिलसिला निकालने का मुकम्मल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपके पास S3 के उन्वान में 2 डिराइव्ड निकले। फर्स्ट डिराइव्ड निकला, उसका जवाब क्या आ गया? A3। और जो सेकंड डिराइव्ड निकला वो हमारे पास क्या आ गया? आइडेंटिटी आ गया। समझ में आ गई मेरी? बड़ा मजेदार काम है ये, तुम लोग देखोगे एंजॉय करोगे आप लोग जब, अगर आप लोगों को सब कुछ आती है ना निकालने, बड़ा मजेदार काम है ये। तो फर्स्ट डिराइव्ड निकालोगे तो क्या जवाब आया हमारे पास? A3। अब किसका निकालना है हमने? A3 का निकालना है। अब S3 का नहीं निकालना, अब किसका निकालना है हमने? A3 का निकालना है। और जब A3 का निकालोगे तो आपके पास वो क्या जवाब आ जाएगा? E। अगर E ना आता, कुछ और आता, तो हमने उसका निकालना था। जैसे कि मैंने आपको कॉन्जुगेसी क्लासेस के अंदर एक तरीका बताया हुआ था, ठीक है? तो इसका मतलब है कुल मिलाकर आपके पास S3 के उन्वान में कितने डिराइव्ड सब ग्रुप्स आ रहे हैं? 2। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, ये जो आइडेंटिटी आया है, बताओ ये S3 के रिस्पेक्ट से फर्स्ट डिराइव्ड बनेगा कि सेकंड बनेगा? शाबाश, सेकंड बनेगा। समझ जाएगी ना बात की? जो आइडेंटिटी एलिमेंट का सब ग्रुप आया, ये S3 के बार से कितनवां डिराइव्ड बनेगा? सेकंड बनेगा। शाबाश। और जो A3 के एतबार से कितनवां बनेगा? फर्स्ट सर। फर्स्ट बनेगा। शाबाश। और A3 S3 के लिए कितनवां बनेगा? फर्स्ट सर। फर्स्ट बनेगा। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या काम करना है कि जो आपके पास ग्रुप्स मौजूद हैं, इन तमाम के आपने ऑल डिराइव्ड सब ग्रुप्स कैलकुलेट करके रखने कल तक मेरे लिए। कल मैं यहाँ से आपको आगे काम करवाऊंगा। अब कुल मिलाकर 3 काम हो गए। अनीस इम्तियाज, आपने इन चारों क्लासेस के साथ तीनों डेफिनेशंस कर देनी है, शेयर कर देनी है। MSc वालों, पहली डेफिनेशन मैंने बताई थी मैक्सिमल सब ग्रुप की। मैक्सिमल सब ग्रुप का आइडिया सेम मैक्सिमल आइडियल की तरह का है जो आप लोगों ने रिंग में पढ़ा है। कोई सब ग्रुप H G में मैक्सिमल कब बनेगा? अगर H और G के दरमियान कोई और सब ग्रुप मौजूद ना हो जो H को कंटेन करे और खुद G में कंटेन हो। मिसाल के तौर पर मसलन क्या कहना चाह रहा हूँ, H और G के दरमियान कोई कबाब की हड्डी ना बने, कोई कबाब में हड्डी ना बने, तो उस सूरत में हम H को बोलेंगे कि वो G में क्या है? मैक्सिमल सब ग्रुप है। जैसे इवन नंबर्स का जो सब ग्रुप है इंटीजर्स के लिए मैक्सिमल है, क्योंकि इंटीजर्स और इवन नंबर्स के सब ग्रुप्स के दरमियान कोई और सब ग्रुप मौजूद नहीं है जो इवन नंबर्स को अपने में और खुद Z के अंदर कंटेन होता हो। इसको हम बोलते हैं मैक्सिमल सब ग्रुप। और मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर क्या आ जाता है? यही काम आपने नॉर्मल सब ग्रुप के लिए कर लेना है कि एक नॉर्मल सब ग्रुप G में मैक्सिमल कब कहलाएगा? अगर आपको कोई अब प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना मिले जो इस कंडीशन को क्या करे? फुलफिल करे। ये मैं नोट्स आपको से शेयर कर देता हूँ ना, इसके अंदर डेफिनेशन भी लिखी हुई है और तरीका भी समझाया हुआ है। ठीक है? अब आप लोगों ने एक और बात मैंने बताई है पहले भी कि मैक्सिमल सब ग्रुप्स की तादाद और मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप्स की जो तादाद है, ये किसी भी ग्रुप में जोन सी होती है, एक से ज्यादा भी हो जाती है। और तीसरा काम मैंने आपको क्या बताया, कम्यूटेटर कैसे निकालती हैं, और कम्यूटेटर निकालने के बाद जो जवाब आते हैं वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्रुप के लिए जो कि एक नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। और ये दरअसल टेक्निकल जुबान में उसका डिराइव्ड सब ग्रुप कहलाता है। अगर ये काम आप एक दफा करते हैं तो इसको हम फर्स्ट डिराइव्ड बोलते हैं। अगर आप इसको दोबारा निकालते हैं तो उसको फिर हम सेकंड डिराइव्ड बोलते हैं, और ऐसी बात आगे चलती जाती है।
और हवाले के लिए समझाने के लिए या इशारे के तौर पर मैंने बताया कि अगर कोई फंक्शन हो तो आप उसका जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो, सेकंड निकालते हो, थर्ड निकालते हो, और कहाँ तक निकालते हो, जब तक कि जीरो ना आ जाए। जीरो के बाद कोई डेरिवेटिव नहीं निकलता। इसी तरह यहाँ पर जब डायरेक्ट सब ग्रुप्स निकालेंगे तो चूंकि आखिरी सब ग्रुप के अंदर जो छोटे से छोटा होता है वो आइडेंटिटी का होता है, तो आपने अपने सिलसिले को कहाँ तक जारी रखना है, आइडेंटिटी तक जारी रखना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई है सबको? यस सर। एक, दो, तीन, ठीक हो ठीक हो सर ठीक मैक्सिमम हो। सब ग्रुप और ये कैसे एक से दो कैसे हो सकते हैं सर? ये आपको भी एग्जांपल शो करते हो ना, बनाई हुई है, उसमें आप देख लेना। ठीक है ना? अगर फिर कुछ क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको फिर कल बता दूंगा, क्योंकि उधर आपकी क्लास ज्वाइन होनी है। जी सर, समझ इंशाल्लाह। ठीक ओके है, सर। हाँ, कल भी इंशाल्लाह मैंने चौकटे को इकट्ठा कर देना दोबारा से, मैं टाइमिंग आपको इस तरह शेयर कर दूंगा ओके सर, इंशाल्लाह। इवनिंग की। हाँ, इसी तरह की टाइम, ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी से खत्म हो। ठीक हो गया? अब ये काम आप लोगों ने करना है, ये तीनों काम करने हैं, मैक्सिमल सब ग्रुप्स का, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप्स का, कम्यूटेटर्स निकालने का, फिर उनके तमाम डायरेक्ट सब ग्रुप्स निकालने हैं। ठीक हो गया जी? चलें, ठीक हो गया जी। फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।